नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। जशपुर पुलिस को गौ तस्करी मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में पिछले 7 माह में 43 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और 431 गौवंश को मवेशी तस्करों से मुक्त कराया गया है। वहीं गौ तस्करी में प्रयुक्त लगभग 2 करोड़ रुपए के वाहनों को जब्त कर राजसात की प्रक्रिया चल रही है। गौ तस्करों द्वारा तस्करी करने में अधिकतर पिकअप वाहन एवं ट्रक का प्रयोग करते हैं। इस दौरान पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई कर तस्करों से 18 पिकअप वाहन, 2 छोटा हाथी, 1 ट्रक एवं 1 ऑल्टो कार को जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई गई है। गौ तस्करी में प्रयुक्त अधिकतर वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड राज्य में हुआ है। जशपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में अभी तक हम 36 प्रकरण में 43 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं और पशु तस्करों से 431 गौवंशों को मुक्त कराया गया है और इनको आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहनों को जब्ती की कार्रवाई की गई है। और अभी तक हमने 22 वाहन, जिसमें 18 पिकअप, 2 छोटा हाथी, 1 ट्रक और 1 अल्टो, इन गाड़ियों को जब्त किया है, जिनकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है। और जब्ती के पश्चात इन गाड़ियों को रासात करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आने वाले दिनों में रासात की कार्रवाई होगी और जिससे हमें पूरा विश्वास है कि इस रासात की प्रक्रिया के बाद पशु तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। सावन माह के चौथे सोमवार को चरोदा से लेकर देवबरौदा तक आस्था का सैलाब देखने को मिला। भिलाई चरोदा निगम महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में निकाली गई कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल भी प्रमुख रूप से इसमें शामिल हुए और कांवड़ पद यात्रा कर प्राचीन शिव मंदिर में मां अभिषेक व पूजा अर्चना की। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड क्रमांक 21 चरोदा बस्ती के प्राचीन कुआं से जल लेकर शिव मंदिर देवबरौदा तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में आयोजन का तीसरा साल रहा। इस वर्ष के कांवड़ यात्रा में विशाल शिवलिंग एवं भगवान शंकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। कांवड़ यात्रा सुबह 11 बजे चरोदा बस्ती के 100 साल पुराना कुआं में पूजा अर्चना कर जल लेकर शिव मंदिर देवबरौदा के लिए रवाना हुई। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे कांवड़ लेकर इसमें शामिल हुए। इससे पहले कांवड़ यात्रियों का जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। चरोदा बस स्टैंड में व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा, स्टेट बैंक के पास ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा, काली मंदिर के पास, पदम नगर गेट के पास, सिरसा गेट चौक में मुस्लिम समाज द्वारा और साथ ही जी केबिन में एवं देवबरौदा पहुंचने पर वहां नागरिकों के द्वारा स्वागत किया गया। पदम नगर में कुर्मी समाज के राज्य प्रधान दुलारी वर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सिरसा गेट चौक में मुस्लिम समाज एवं सुजीत बघेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वागत किया। गणेश यादव एवं जवाहर बबलू यादव के नेतृत्व में क्रेन से विशाल पुष्पहार से स्वागत किया गया। इस कांवड़ यात्रा में दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधियों सहित लगभग 5000 शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के तिल्दा थाना क्षेत्र न्यूरा कंपोजिट शराब दुकान के संचालक पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। हमले के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। सरकारी शराब दुकान के बाहर खड़े युवकों ने संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट
मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से भिलाई के एक ही बिल्डिंग में 3 अस्पताल संचालित हैं, जहां मरीज और परिजनों के लिए खतरा बना हुआ है। ना कोई रैंप, ना ही बाहर निकलने का रास्ता। किसी भी अप्रिय घटना पर सिर्फ एक सीढ़ी और एक लिफ्ट का ही उपयोग किया जा रहा है। दुर्ग जिले का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों किसी भी अप्रिय घटना से अनदेखी कर रहा है और मासूम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। बता दें, निजी अस्पताल संचालकों की मनमर्जी लगातार उजागर हो रही है। इसका शिकार मासूम मरीज बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई स्थित रिवाइवल मेडिकल सेंटर का सामने आया है, जहां एक ही बिल्डिंग में 3 हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं
और ये तीनों जगहों पर जाने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी और एक ही लिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। मिल सकते हैं। बता दें कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बच्चों का हॉस्पिटल, तो फर्स्ट फ्लोर में रिवाइवर मेडिकल सेंटर और सेकंड फ्लोर में आईवीएफ सेंटर संचालित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जाने और आने के लिए एक ही लिफ्ट और एक ही सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ ही इस हॉस्पिटल की पार्किंग व्यवस्था भी किसी तरह की कोई व्यवस्थित नहीं है। अगर हॉस्पिटल में अप्रिय घटना हो जाए या आगजनी या भगदड़ की स्थिति हो जाए, तो बिल्डिंग में मौजूद मरीज और उनके परिजन किस तरह बाहर निकल सकेंगे, आप ही देख सकते हैं। क्या रिवाइवल मेडिकल सेंटर प्रबंधन द्वारा मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर एक ही बिल्डिंग में 3 हॉस्पिटल संचालित कर नर्सिंग होम एक्ट कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हॉस्पिटल को नर्सिंग होम कानून के तहत लाइसेंस देकर आम लोगों की सुविधाओं के लिए संचालन करने का अनुमति देता है। नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार निर्धारित गाइडलाइन के नियमों शर्तों के पालन पर ही अस्पतालों को लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें जैवशिष्ट कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सुरक्षा, मरीजों के लिए रैंप, आपातकालीन द्वार जैसी मूलभूत सुविधा का होना अनिवार्य है। लेकिन रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर व रिवाइवल हॉस्पिटल के नाम से एक ही बिल्डिंग में 3 अलग-अलग संस्थाओं के नाम से लाइसेंस देकर हॉस्पिटल और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को संचालकों ने अपनी कमाई का जरिया बना रखा है। कई सालों से इस 3 मंजिला भवन में संचालित इन अस्पताल के संचालकों को ऐसे कई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आगजनी या भगदड़ होने पर मरीजों के साथ साथ हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों की जान भी लगातार खतरे में पड़ी हुई है। इस मामले में जब मीडिया ने दुर्ग के सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी से जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार दी, आप भी सुनिए। रिवाइवल मेडिकल सेंटर में जो आपके द्वारा जैसे बताया जा रहा 3 अस्पताल संचालित है, मैंने नोडल ऑफिसर से अभी बात की आपके सामने। उनका कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों का अस्पताल संचालित है एवं फर्स्ट फ्लोर पे एक आईवीएफ सेंटर चलता है और इनको जो लाइसेंस पूर्व में दिया गया था, इनके द्वारा जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो नॉर्म्स हैं उसके पूरा करने के पश्चात ही दिया गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नर्सिंग होम का लाइसेंस लेते टाइम नर्सिंग होम नॉर्म्स को पूरा करते हैं और लाइसेंस मिलने के बाद उसमें कुछ फेरबदल करके संशोधित करके या उस व्यवस्था को बदल देते हैं। तो इसके लिए मैंने नोडल ऑफिसर से कहा है कि वो जाके उसको पूर्व में जो लाइसेंस के समय जो घोषणा की गई थी उसमें कहीं कोई भिन्नता तो नहीं है, इसका अवलोकन करें। अगर मान लो पाया जाता है कि एक ही सीढ़ी है और एक ही लिफ्ट है, ना ही रैंप बना है, उस कंडीशन में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर नर्सिंग होम एक्ट के तहत के प्रावधानों के तहत वो अस्पताल संचालित नहीं हो रहा होगा तो जाहिर तौर पर नियमानुसार जो एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान है वो कार्रवाई नोडल ऑफिसर द्वारा की जाएगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर से बड़ी संख्या में गौवंश मृत मिले हैं। जिले के तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम गातापार से कोसमंदी अचोली मार्ग पर सड़क किनारे मृत अवस्था में 23 गौवंश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें तहसीलदार, जनपद सीईओ, वेटनरी डॉक्टर के साथ ही पुलिस विभाग की टीम शामिल रही। इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत कैसे हुई, ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं न कहीं इन गायों को बाहर से लाकर गांव के आउटर में सड़क के किनारे फेंका गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी दिनों में दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों से अपने कैंडिडेट उतारने की योजना बनाई है और रणनीति अपना रहा है, जहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश भरा गया। छत्तीसगढ़ में आने वाली नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा कवायदें तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्रदेश से आए युवा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रिचार्ज करने के साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी चयन के लिए लोगों को टॉपिक दिए और उनसे सलाह मशवरा भी किया। इस बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री तेजेंद्र तोयकर ने कहा कि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और पूरे देश में 2 जगह उनकी सरकार भी है, अगर छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार बनती है तो उन राज्यों का मॉडल छत्तीसगढ़ में भी लाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बाद अब दूसरे राज्यों में भी अच्छे से कार्य करना चाहती है। इसमें हमारे नगर निगम के चुनाव से संबंधित दुर्ग में टोटल 60 वार्ड हैं और हमारी तैयारी रहे कि हम लोग हर वार्ड के मुद्दों को गंभीरता से उठाते हुए उसके सॉल्यूशन पर बात करते हुए अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो इसको लेकर के जो भी हमारे राज्य के पदाधिकारी आए हैं, पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही अब हम सब साथियों की यह मिलकर यह जिम्मेदारी है कि वार्ड पे अच्छे से अच्छे पार्षद प्रत्याशी को न सिर्फ खड़ा करें बल्कि उसे हर तरह से सपोर्ट करके और हमारी महिला इसका सफल मॉडल लोगों के सामने 2 राज्यों का ही है। वहीं इस बार इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे बीते चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में पूरे 60 वार्डों में अकेले चुनाव लड़ेगी और महापौर पद का प्रत्याशी भी उतारेगी, जिसके लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और आने वाले दिनों में बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहेगा, जिससे अच्छे से अच्छे प्रत्याशी का चयन किया जा सके और आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी जीत कर ला सके। दुर्ग शहर में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज की ये बैठक है। इस बैठक में पूरे 60 वार्डों की स्थिति जानने एवं इसे मजबूत करने को लेकर आज की ये बैठक चुनाव प्रभारी द्वारा ली गई है। हमारे प्रदेश संगठन की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश से जो यहाँ पे चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी पहली बैठक है और आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं से एक प्रकार से परिचय भी है कि आपने चुनाव कैसे लड़ना है और आप कौन से लोग चुनाव लड़ने के। आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा किसी भी चुनाव में। जैसा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, ये लोगों के मन में भ्रम है कि आम आदमी पार्टी हमेशा गठबंधन में रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। अपने सारे प्रत्याशी 60 वार्ड में उतारने का भरसक प्रयास है हमारे कि पूरे 60 वार्ड में हम अपने प्रत्याशी उतारें और मेयर भी हम अपना ही उतारेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में नगर निगम का हाल आपको पता है। लगातार स्थानीय लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जो सफाई का मुद्दा है, चाहे नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये लोगों के जीवन से ये मुद्दा जुड़ चुका है और ये मुद्दा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आम आदमी पार्टी आएगी नहीं, तब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सारे लोग, चाहे भाजपा की बात करूं चाहे कांग्रेस की बात करूं, अभी नगर निगम में छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जगह में नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है और सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस के लोग ना काम कर पाए। अभी और अब स्थिति बदतर है क्योंकि सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भाजपा की है, नगर निगम में मैक्सिमम जगह कांग्रेस का कब्जा है। तो ये इनकी लड़ाई में जनता का काम नहीं होता और बहुत सारे मुद्दे, कल दुर्ग का ही मुद्दा बता दूं कि नेशनल हाईवे में जानवर के कारण कितनी दुर्घटनाएं हो रही है। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही, लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठा रही है और समय समय पर हम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में और हर नगर निगम में बीच में बने रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। इसी सिलसिले में तैयारी बैठक थी। हम पूरे वार्डों में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन आप सबको पता है, गठबंधन नेशनल स्तर पे था और लोकसभा चुनाव के लिए था। छत्तीसगढ़ में और किसी भी स्टेट में, स्टेट की चुनाव में, लोकल चुनाव में पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। पार्टी आम आदमी पार्टी अपनी ताकत से अपने संगठन के दम पे पूरा चुनाव लड़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी आज भी हम नारा लगाते हैं ना सड़क पे, तो केजरीवाल के नाम से जब नारा लगता है तो एक ही नारा लगता है, भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल। ये
आम आदमी पार्टी ही है जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करके नई राजनीति की। आज मोदी जी को अगर गुजरात में स्कूल दिखाना पड़ता है ना, तो वो डब्बे से बना हुआ स्कूल दिखाते हैं, उनके लिए स्कूल नहीं है दिखाने के लिए। आज अमेरिका से अगर अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी अगर आती है दिल्ली में, भारत में, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल को दिखाया जाता है। तो आप सोचिए आम आदमी पार्टी का स्तर क्या है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आप बताइए जो लोकल मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा, आज नगर निगम में हर जगह प्रीपेड मीटर लग रहा है। अब बताइए जगह जगह इसकी शिकायतें आ रही है जहाँ पे प्रीपेड मीटर लग रहा है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में कल के समय में पूरे प्रीपेड मीटर लग जाए तो जनता को तो इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की 2 राज्य में सरकार है, दोनों राज्य में हम बिजली मुफ्त देते हैं। कोई राज्य में सरकार बता दे भाजपा की या कांग्रेस की जहाँ वो बिजली मुफ्त देती होगी, और फायदे में दे रहे हैं ना। हम ऐसा नहीं कि सरकार को घाटे मिला के बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम फायदे में करके बिजली मुफ्त दे रहे हैं। सरकारी स्कूल अच्छा किया, अस्पताल अच्छा किया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे दिल्ली में हमने बस सुविधाएं फ्री की। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है, और आम आदमी पार्टी आएगी तो निश्चित ही लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं उसकी समस्याओं का समाधान होगा। इस बार दुर्ग नगर निगम में आम आदमी पार्टी पूरे 60 वार्ड में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और महापौर का प्रत्याशी भी खड़ा करेगी। पहले भी हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं 2018-2019 के चुनाव में, लेकिन उस समय हमारे पास ना ताकत थी ना हमें कोई अनुभव था। लेकिन अब 5 सालों में हमने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया है, और हम लोग लगातार दुर्ग में नगर निगम में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे उठाते जा रहे हैं। और दुर्ग में आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ना एक दूसरे को कुछ निकालते कमियां, बल्कि एक दूसरे से पर्दे के पीछे मिले हुए हैं दोनों। ये हम लोग लगातार इन दोनों के कमियां निकाल रहे हैं, और हम लोग लगातार मीडिया में भी छाए हुए हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, किसान, मजदूर, आम नागरिकों के हित और विकास के साथ ही सभी के सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना लेकर सोमवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। हजारों भक्तों के साथ जय जय महाकाल, हर हर महादेव के जयकारे के साथ दुर्ग शिवनाथ नदी से कांवड़ यात्रा निकाली गई। खुर्सीपार थाना के पास मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कांवड़ियों का पुष्प भेंट कर तथा फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया और विधायक देवेंद्र यादव को गले लगाकर शुभकामनाएं दी।
दुर्ग शहर के पद्मनापुर थाना क्षेत्र में बीती रात युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के बाद युवक पर चाकू व डंडे से शरीर पर कई बार वार कर युवक फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग शहर के पद्मनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के बाद युवक पर चाकू व डंडे से वार किया गया। युवक के पीठ व शरीर पर कई बार वार किए गए हैं और वार करके युवक फरार भी हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें, मृतक युवक का नाम शुभम बंदे, उम्र 20 वर्ष, निवासी बोरसी बताया गया है। शुभम बंदे टाइल्स लगाने का काम किया करता था। सोमवार की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच शुभम बंदे का कुछ युवकों से पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने उस पर चाकू व डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और युवक के पेट व पीठ पर चाकू मारकर सभी फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। परिजन उसे जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले ही जा रहे थे। इस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पद्मनापुर पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।